एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था जो अपनी लालच के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वह अपने खेत में हल चला रहा था तो उसने एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बीज पाया। वह हैरान था लेकिन उत्सुकता से उसे घर ले आया। उसी रात उसके घर में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मुझे बो दो और मैं तुम्हें असीम दौलत दूंगा, लेकिन यह चेतावनी याद रखना, केवल उतना ही लो जितना तुम्हें चाहिए। रमेश की आंखों में लालच चमक उठा। अगली सुबह उसने वह बीज बो दिया। कुछ ही पलों में एक विशाल सुनहरा पेड़ उसके सामने उग आया। उसकी शाखाओं पर सुनहरे फल लटके थे और जमीन पर रत्न बिखरे हुए थे। रमेश उत्साह से भर गया और झट से एक टोकरी लेकर सारे फल और रत्न इकट्ठा करने लगा। हर दिन पेड़ नए फल देता और हर दिन रमेश उनसे भी ज्यादा इकट्ठा करता। उस आवाज की चेतावनी को अनदेखा करते हुए उसने एक बड़ा गोदाम बनवाया और उसमें अपना सारा खजाना भरने लगा। यह पेड़ मेरी असीम दौलत की चाबी है, वह सोचता। एक दिन जब रमेश और फल तोड़ रहा था तो आवाज फिर गूंजी, इस बार और ज्यादा चेतावनी भरे स्वर में, तुमने बहुत ज्यादा ले लिया है, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचते हुए क्या गलत हो सकता है। उस रात एक भयंकर तूफान आया। बिजली पेड़ पर गिरी और उसे आग की लपटों में बदल दिया। आग ने न सिर्फ पेड़ को बल्कि खजाने से भरे गोदाम को भी जला दिया। सुबह तक रमेश की सारी दौलत राख में बदल चुकी थी। टूटे हुए दिल से रमेश जले हुए खजाने में कुछ ढूंढने लगा। तभी उसे राख के बीच एक और सुनहरा बीज मिला। वही आवाज फिर से आई, इस बार धीमे और नरम स्वर में, तुम्हें एक तोहफा दिया गया था लेकिन लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। इस बार रमेश ने बीज को फिर से बोया। उसने केवल अपनी जरूरत का लिया और बाकी अपने पड़ोसियों में बांट दिया। पेड़ खूब फला फूला और पूरा गांव खुशहाल हो गया। कहानी की सीख, लालच विनाश की ओर ले जाता है लेकिन उदारता से सच्ची समृद्धि मिलती है।